बन जाऊं। ठीक है ना। पहले हाँ अध्ययन शिविर में आपने 3 पाठ रखे थे, यहाँ हाँ मैं हूँ। हाँ इसमें 100 रुपये में बन जाओ लिखा था, और बीच में हाँ हो जाओ वो लिखा था। हाँ वो तीन तीन जगह बताई थी। हाँ तीन में से अब वो आप क्लैरिटी दे रहे हैं उसमें। हाँ। वो, वही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हैं भाई मैं उपकार विधि से पढ़ाने वाली शिक्षक बन जाऊं, ये बनना है, होना नहीं है। शिक्षक तो बनेंगे ना, कि शिक्षक हो जाएंगे। शिक्षक बनना है ना, तो चित्रण क्रिया में आएगा वो। यहाँ पर होने की बात हो रही है ना। होने के रूप में तो समझदार मानव हो जाऊं इतना ही आता है। ठीक है ना। जागृत मानव हो जाऊं इतना ही आता है। तो संकल्प बेसिकली ये पूरी की पूरी जीवन क्रियाओं को प्रत्यावर्तन के लिए लगाना है। अभी हमारी सारी जीवन क्रियाएं बाहर के लिए लगी रहती है, उसमें सारी नहीं आएगी, सिर्फ 4.5 ही आएगी, पर वो बाहर के लिए लग रही है। तो संकल्प ये है कि वो क्रियाएं अंदर के लिए लगे, उनकी हमको गति मोड़ना है, इसी का ही संकल्प है। ठीक है ना। तो ऐसा बनता है तब जाके बोध होगा, जब हमको ऐसा लगे कि हमारी सारी जीवन क्रियाएं जागृति के अर्थ में लगेगी, उनके अपने विकास के अर्थ में लगेगी, जीवन क्रियाएं उनके अपने विकास के अर्थ में लगेगी, तब जाके हमको बोध होगा। तो इसी को ही संकल्प बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हम ये नहीं सोच रहे कि बाहर में क्या बन जाऊंगा, है ना, मैं क्या हो जाऊंगा ये सोच रहे हैं, तो संकल्प है। और इसको फिर श्रद्धा बोल रहे हैं। ऐसा हो रहा है तो हमको जागृत मानव के लिए श्रद्धा हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो श्रद्धा नहीं हो रहा होगा, है ना, इसी को ही पूज्यता बोल रहे हैं। तो हम बाहर से हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, इसको नहीं बोल रहे पूज्यता, हम ऐसा हो जाए उसको पूज्यता बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कि हम कोई कर्मकांड न कर रहे हो। ठीक है ना। इसमें इसके बाद कोई कर्मकांड का तो जरूरत पड़ा ही नहीं, हम वैसा होने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो अल्टीमेट पूजा हो गया ना। इसमें फिर बाहर का कर्मकांड का तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब जो है वो बाबा जी की तस्वीर लगवा लिए कि उनको रोज अगरबत्ती लगा रहे हैं और रोज जो है उनके भजन सुन रहे हैं, ये सब तो कर्मकांड है ना। इनका तो ये तो छोटी चीज रह गया ना बहुत, उनके जैसा हो रहे हैं तो इनका क्या मतलब है फिर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि छोटी चीज को छोड़ दिया जाए, ऐसा बोल रहे हैं कि बड़ी चीज में छोटा चीज समा ही जाता है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो फोटो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो गड़बड़ है, तो उसमें गड़बड़ ये है कि वो वहीं तक रह जाता है, ये गड़बड़ है। ठीक है ना। अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, भजन भी लगा सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं, फोटो भी लगा, सब कर सकते हैं, पर उन सब में होना नहीं आया, वो तो बनने के सारे उपक्रम है। तो बनना उसमें शामिल ही है, और होना हो गया तो वो नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा, दोनों चीजें है ना। ठीक है ना। और बहुत कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो होना में बनना शामिल है, बनना में होना शामिल नहीं है। और होना नहीं है, खाली बनना ही बनना है, तो वो गड़बड़ है। तो अभी की जो पूजाएं होती है उसमें गड़बड़ यही रहता है ना। तो उसमें बनने बनाने वाला कार्यक्रम होता है पूरा। हाँ रखिए भैया। तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे हम आ, होने में आ, गति लेके आते हैं, मतलब मेरे वर्ड शायद इधर उधर हो जाएंगे, बट जब हम हो रहे या होने की चेष्टा में है, तो जो आदर्शवाद में या भौतिकवाद से जो इम्पैक्ट आता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम वही दुनिया में रह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आता है, तो कितना हमको हमारे पीस ऑफ माइंड को छोड़ के उसको सही करने की कोशिश करना है। क्योंकि ये मेरे को, मैंने पहला प्रश्न भी यही इसलिए इससे लिंक में है कि क्या हम समाधानित होने के बाद किसके साथ ये इसके बारे में चर्चा करें, और अब चर्चा भी करें तो क्योंकि हम अफेक्ट भी होते नेगेटिवली, तो क्या हम इसी कार्यक्रम में हम लोग इसी इसमें ही जुड़े रहे, या जो खराब हो रहा है उसको फिक्स करने की भी कोशिश करें, मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजन है। ठीक है।
देखिए ये जो अध्ययन वाला कार्यक्रम है ना, जो इसको अपन पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग लोगों से बात कर रहे होते हैं, व्यवहार कर रहे होते हैं, तो ये पूरा अपने आप में अलग कार्यक्रम है। और फिर अपन दुनिया के साथ में जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो पूरा एक अलग कार्यक्रम होता है। ठीक है ना? उसमें अभी इसको घुसाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं वैसा। तो इन दोनों कार्यक्रम को अपन को अलग अलग लेना चाहिए। ठीक है ना? ये दोनों कर्म कार्यक्रम अलग अलग पहुंचेंगे। तो अभी इस वाले कार्यक्रम को निष्ठा से किया जाए, जो अपन इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? उधर जोड़ने वाले में सबसे पहले ये वाला बंद हो जाता है। उसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट तो ये होता है कि ये बंद हो जाता है। ठीक है? तो ये डोमेन ही अलग है। ये जो कार्यक्रम है कि एक तो ये जो जीवन है, तो जीवन की स्थिति क्रियाएं हैं, और जीवन में गति क्रियाएं हैं, और फिर इसको शरीर के साथ व्यक्त करना एक क्रिया है ना? यहाँ पर शरीर आ गया। तो वो जो डोमेन है वो इतना रहता है, ये रहता है वो। तो उसमें पूरा ये संकल्प और प्रमाण भी नहीं आता। ठीक है ना? और ये जो जिस डोमेन की बात हो रही है वो ये है, आस्वादन से लेके ये। तो अभी हम इसको पहचानते हम ना, जीना मतलब ये, हमको जीना मतलब ये दिखाई देता है। तो जीना मतलब ये नहीं है, जीना मतलब ये है ना? और जब ये बोल रहे हैं तो ये भी उसमें शामिल रहता है। ये दोनों जगह ओवरलैप करता है। ठीक है ना? तो हमारा जो विश्लेषण है वो खाली बाहर बोलने के लिए नहीं है ना, वो विश्लेषण उधर तुलन की ओर जाने के लिए भी है। तो हम बहुत सारा विश्लेषण इस अर्थ में भी करते हैं कि हम सच्चाई का, न्याय धर्म सत्य का तुलन करना चाहते हैं। उस अर्थ में भी तो विश्लेषण होगा ना। तो जिसको हम जीना बोल रहे हैं, बाहर का जो इम्पैक्ट बोल रहे हैं, वो बाहर वाला ना वैसे भी बहुत छोटा आयाम होता है जिंदगी का। एक बड़ा भाग तो यही होता है। एक तो बहुत सारी क्रियाएं इसमें आती है, उसमें आती नहीं है। दूसरा जो उसमें आ रही है वो दोनों जगह आ रही हैं। तो विश्लेषण का एक बड़ा भाग, चयन का बड़ा भाग आस्वादन के अर्थ में भी आ रहा है, तुलन के अर्थ में भी आ रहा है। तो ये बड़ा भाग है ना। अभी हमारी ज्यादा उलझन ये है क्योंकि ये बड़ा वाला भाग हमको दिख नहीं रहा है। हमको यही यही दिख रहा है, खाली इसी को हम जीना बोल रहे हैं। तो उससे इंडिपेंडेंट रखते हुए जब अपन अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये वाला भाग पहले तो दिखने लगता है हमको। दूसरा ये वाला भाग जैसे जैसे दिखता है वैसे वैसे हमको ये भी दिखाई देगा कि इधर बाहर कैसे ठीक करना है। एक चीज तो ये है। फिर दूसरा चीज ये है कि बाहर बहुत सारा ठीक करने का जरूरत होता नहीं है, वो धीरे धीरे करके खुद भी बहुत सारा ठीक होता है। भाई बाहर क्या है, दूसरा मानव है ना? जड़ वाला उतना समस्या नहीं है, दूसरा मानव ही है। तो उस दूसरे मानव को धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि ये किसी अध्ययन में लगे हुए हैं, है ना? ठीक से अपने आप को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। तो वो धीरे धीरे करके चेंज भी होता है। तो उधर बहुत कुछ करने का ही जरूरत है ऐसा नहीं रहता। तो जो मेन चीज़ है हमारी ओर से रुकावट ये है कि हम अध्ययन वाले काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो मैं कल से ही बोल रहा था कि हम पठन वाले काम को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। अध्ययन तो और आगे का चीज़ हो गया। पठन वाला कार्यक्रम मतलब ये, इसको बोल रहे हैं पठन। ये जो है ना मन और वृत्ति, तो पठन ये है। जिसको अध्ययन बोल रहे हैं वो यहाँ चित्त से शुरू होता है। ठीक है ना? तो चित्त, बुद्धि और आत्मा, है ना? तो वो तो यहाँ से आगे शुरू होता है अध्ययन। तो अभी पठन भी हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। इन क्रियाओं को दिखना मतलब वो इस ये क्रिया चल रही है, वही ये क्रिया दिखना है। ऐसे कोई अलग से है ना, ऐसे वृत्ति में कोई गोल गोल चीजें घूम रही है ना? परमाणुओं के अंश गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं दिखने का बात हो रहा है। ठीक है ना? जो अपन ने बात किया था, वृत्ति दिख रही है मतलब इस पूरे किताब को मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है ना? इसका मतलब मेरा विश्लेषण हो रहा है, तो मुझे विश्लेषण दिख रहा है। अब मैं आँख बंद करके देख रहा हूँ, हाँ ये मेरा विश्लेषण चल रहा है ना? इसको नहीं बोले विश्लेषण हो रहा है। अपन ने बात की थी ना पहला दिन। अगर ये किताब उठाते ही मेरे को नींद आ जाता है, मतलब अभी मैं वृत्ति के लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं आस्वादन के लेवल पे हूँ। आस्वादन नहीं हो रहा तो मैं सो जाता हूँ। तो वृत्ति तक तो पहुंच ही नहीं रही है चीज अभी। हाँ, आस्वादन नहीं हो रहा ना। हाँ, इसको अगर अपन बैठ कर
पढ़ नहीं सकते हैं अपने लेवल पर, है ना। इसका मतलब हमको आस्वादन नहीं आ रहा है इसमें। आस्वादन नहीं आ रहा मतलब वृत्ति तक तो पहुंचे ही नहीं है अभी। तो फिर वृत्ति कहाँ दिखेगा जब वहां पहुंचे ही नहीं है? तो वहां पहुंचेंगे तो वृत्ति दिखेगा ना। जहां पर पहुंचे ही नहीं है वो चीज कैसे दिखेगा हमको? वो सब वृत्ति नहीं दिख रहा उसमें। प्रिय लाभ देखने में कोई वृत्ति नहीं दिख रहा है। वो प्रिय लाभ तो सबको दिख रहा है, रोड पे चलते सब आदमी को दिख रहा है ना। तो सबको वृत्ति दिख रहा है ऐसा थोड़ी है। ठीक है ना। वो गड़बड़ जो वृत्ति दिख रहा है वो गड़बड़ वृत्ति दिख रहा होगा, गड़बड़ वृत्ति नहीं है ना वो तो। सही वाले वृत्ति की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। अभी तो तेरा किताब ठीक से नहीं पढ़ी है, कहाँ न्यायधर्म सत्य समझ में आएगा? नहीं, नहीं है सूचना। तेरा किताब ठीक से नहीं पढ़ी है तो कहाँ है सूचना? जो पूरी ठीक से ये सारी किताबों को पढ़ लेंगे तब तो अपन कहेंगे ना सूचना है। अभी तो सूचना की सूचना है, सूचना थोड़ी है ना। ठीक है ना। तो सूचना की सूचना है, पहले ये सारी 13 किताबों को मैं सिंसियर पढ़ लूँ तब मैं कहूँगा सूचना है ना। तो तब जाके मेरे को वृत्ति क्रिया दिख रही है। अगर मैं इस किताब में जो लिखा हुआ है उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ तो फिर वृत्ति की क्रिया दिख रही है। इसमें जो लिखा है उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहा मतलब वृत्ति क्रिया नहीं दिख रही है। अब इसमें आंख बंद करने का तो कार्यक्रम ही नहीं आया कुछ भी। भाई इसका मैं, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें तो आंख का रोल ही नहीं आया ना। तो आंख बंद करने से थोड़ी होगा ये। ठीक है। आंख बंद करने के बाद तो हो सकता है भाई मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब कहाँ वृत्ति की क्रिया दिखेगा? ठीक है ना। हाँ दूसरा कुछ दिखेगा है ना। अभी तो आंख वाँख बंद करके सो जाता है आदमी, उसको ध्यान बोलते हैं ना। ज्यादातर मेडिटेशन करने वाले तो अगर अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं मतलब सो गए हैं है ना। हाँ, सो नहीं रहे मतलब मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है ना। हाँ बताइए भाई। हाँ भैया, ये जो आप बता रहे थे ये मूल्य का, श्रद्धा का और हम्म। उसका, तो एक जनरल ऐसा हम समझ सकते हैं कि संबंध का पहचान हो जाता है। कोई भी संबंध हम पहचान हो गई, समझो कि माता पिता का या गुरु शिष्य का, कोई जागृत मानव को हमने पहचाना, ऐसा स्वीकृत हुआ, पहचाना मतलब। तो जो स्थापित मूल्य है वो अपने जीवन में स्वीकृति के रूप में आते हैं और उसके अनुरूप हम शिष्ट मूल्य वाला व्यवहार करते हैं, ऐसा समझना है। ये जो मूल्य है ना, ये जो दिए हुए हैं ये मूल्यों को समझने का क्रम है। हाँ। तो मूल्यों को जो समझने का क्रम है वो देखिए, जैसे पहले कृतज्ञता हो रही है ना। तो कृतज्ञता पहले समझ में आ रहा है, फिर गौरव पहले समझ, उसके बाद समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद श्रद्धा समझ में आ रही है, फिर प्रेम समझ में आ रहा है। अभी ये सब समझ में आ रहा है मतलब कहाँ दिखेंगे ये? संबंध में ही दिखेंगे। नहीं, जागृत मानव में दिखेंगे ना। हाँ, जागृत, पहले जागृत हाँ, मानव में। जागृत मानव में दिखेंगे और हमको समझ में आ रहा है। हम्म। ठीक है ना। तो फिर हमको ये जो बोल रहे हैं विश्वास समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद ये सारा चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आके स्नेह तक समझ में आ रहा है। जीने में आने के क्रम में दूसरा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है ना। उधर जीने में आने के क्रम में विश्वास पहले हो जाएगा। ठीक है ना। फिर सम्मान उसके बाद होगा। ऐसे करने के क्रम में जीने में आने के क्रम में प्रेम सबसे लास्ट में होगा। नहीं, वो तो भैया हाँ बराबर कि जीने में क्रम अलग है, समझने का हाँ, जीने क्रम में अलग अलग है। है ना। और फिर आचरण पूर्णता में और अलग क्रम है, हम्म। उसमें प्रेम ही पहला मूल्य हो जाएगा। तो ये समझ के बाद जीना और फिर प्रमाणित होने के क्रम में जीना। तो जैसे जो दिव्य मानव जो जीते हैं तो उनका प्रेम ही पहला हो जाता है। ठीक है ना, बाकी मूल्य उसके पीछे आते हैं। तो ऐसे 3 सीक्वेंस है मूल्यों का, वो अभ्यास दर्शन में दिया हुआ है ऐसा तीनों सीक्वेंस है ना। तो अभी ये सारे मूल्य समझ में आने के क्रम में ही है। ठीक, अभी जीने का क्रम नहीं है।
नहीं, मैं भैया वो क्रम की बात नहीं पूछ, हम्म, तो वो तो समझ में आया कि भाई विश्वास है वो जीने में पहले आएगा, समझने के क्रम में ये इस तरह समझना है। हम्म, मगर हम अभी जो व्यवहार में जी रहे हैं अभी समाज में या परिवार में, हम्म, तो कोई संबंध को हमने स्वीकृत किया, अभी तो समझो कि सूचना के रूप में स्वीकृत किया, ऐसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है संबंध का। तो वो संबंध में हमने स्वीकृत किया है, स्वीकारा है, हम्म, तो फिर उसमें जो ये मूल्य है उसका अपने को जो स्थापित मूल्य है उसमें उसका जीवन में स्वीकृति आएगा, और इसके अनुरूप जो शिष्ट मूल्य इसका व्यवहार हम करेंगे उस तरह व्यवहार कर पाएंगे, हम्म। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे कि उसमें गौरव, उसमें जो आप गौरव बोल रहे है हो कि भैया, हाँ, गौरव है ठीक तो है। एक विकसित मानव हाँ, को हमने पहचाना, हाँ, ठीक है। तो इसके प्रति। तो उसी उसी की अपन बात कर रहे थे कि स्थापित मूल्य यहाँ और हाँ शिष्ट मूल्य यहाँ, जी। और फिर आप जो बात कर रहे हो यहाँ की बात कर रहे हो हाँ कि शरीर के साथ में फिर दूसरे के साथ में हाँ व्यक्त होगा, तो वो और आगे आएगा ना। हाँ। उसके पहले भी जो दिया हुआ है वो यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। अच्छा। तो जैसे सरलता एकदम हम बाहर दूसरे के साथ में हो ही जाए सरल, है ना, और अब हम दूसरे की बात सुनने ही बैठ गए हैं, ये तो ये वाला गोला है ना। अभी हम्म, पहले सरल हम जीवन रूप में होते हैं, हमारे अंदर जीवन में हम सरल हो गए हैं। एक अच्छा, जीवन में ओपननेस बनना, समझ गया। उसके बाद ये होगा कि हम दूसरे के साथ में बात सुनने भी लगे हैं, ये तो उसके बाद होगा ना। हम्म, इसमें शरीर का भी रोल आएगा। तो शिष्ट मूल्यों को अपन ये तीसरी स्टेज में देखते हैं, पर तीसरा तो उसका एंड पॉइंट है, उसका शुरुआत पॉइंट तो वहां पर है ना हम्म, जीवन में। तो ऐसा हमारे जीवन का प्रवृत्ति बन गया है, इसलिए सरलता को प्रवृत्ति में भी रखे है ना। तो पहले वो प्रवृत्ति के रूप में आएगा, ठीक है, तब तो फिर वो शरीर के साथ में आएगा ना। तो इसको इस तरह बोला जाए कि ये जो अपना बल वाला जो भाग है, मन या वृत्ति और चित्त, तो वहाँ हम स्वीकृत करते हैं ये मूल्य को, हाँ, और वही। उसके अनुरूप हम गति में अंदर जीवन में ही इसको स्वीकृत करते हैं, हाँ, और गति में इसके भी बाद की बात है जो उसके बाद शरीर निर्वाह पे के आएगा, बाद। हाँ। बहुत तो बढ़िया वो भी भाई, तो स्वीकृति है, बहुत बढ़िया। खाली स्थिति स्वीकृति थोड़ी है, गति भी स्वीकृति है, वो भी जीवन में ही है ना। तो सरलता की स्वीकृति हुई तो वहां हुई जीवन में, जीवन की गति क्रिया में वो स्वीकृति हुई। और आपने जैसे बोला वो सरलता से समझो, गौरव का शिष्ट मूल्य सरलता है, तो सरलता की जो निरंतरता, सरलता का जो हाँ, प्रवृत्ति है वो निरंतर मेरे में बनी हुई है। निरंतर बने रहेगा। जब परस्परता आएगी तभी व्यक्त होगी, हाँ, तब बाकी व्यक्त होगा। हाँ, बाकी और मेरे जब सामने कोई श्रेष्ठ आदमी दिखेगा तब व्यक्त तभी, होगा। बाकी उसकी निरंतरता में मुझ में स्वीकृति है उसकी। भाई, अब सामने भ्रमित आदमी दिख रहा है और मैं सरल हो रहा हूँ, इसका मतलब ही नहीं होता है कुछ, ठीक है ना। जागृत मानव के साथ में ना विकसित की पहचान और ग्रंथि रही तब अंगार। नहीं, नहीं, वो आगे आ रहा है, यहाँ पे वात्सल्य में आ रहा है सहजता। हाँ, हो गया ना। तो आप पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाएगी उसको, भाई उसको सुन लिया तो भी कितना सुनेंगे, एकदम सुन खाली सुन लेंगे, स्वीकार तो होगा नहीं ना ज्यादा कुछ। हाँ, सुन लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बोल भी देंगे, लेकिन वो ऐसा स्वीकृति वाला चीज नहीं रहता, उसको स्वीकार के कहाँ ले जाएंगे आगे, ठीक है ना। तो इसके आगे फिर प्रेम की बात हो रही है, पूर्णता सहज दया प्रमाण। तो हमको फिर प्रेम समझ में आ रहा है कि प्रेम को कैसे जिया जाता है, जगत मानव द्वारा प्रेम कैसे जिया जाता है। तो प्रेम क्या चीज होता है, तो वो पूर्णता सहज प्रमाण की बात हो रही है, दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। तो जो समझने के क्रम में जागृत मानव हमारे साथ में कैसे दया कृपा करुणा को व्यक्त कर रहे हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, तो हमको प्रेम समझ में आ रहा है। और कैसे जागृत मानव जो है वो अनन्यता पूर्वक जीते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, तो अनन्यता हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दया का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि जो पात्रता के अनुसार वस्तु देने की जो बात होती है वो दया हो गया, ठीक है ना। तो दया मतलब जब सामने वाला समझने के लिए तैयार ही है तब जो वस्तु दी जाती है, तो दया हो गया। और कृपा मतलब पात्रता को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो पात्रता हो गया, कृपा हो गया। हाँ, दया कृपा और करुणा।
तो पात्रता है और वस्तु देना है। पात्रता के अनुसार वस्तु देना, तो ये पहला फेज है। ठीक है ना, जैसे जागृत मानव ने हमको कोई वस्तु दिया समझने के लिए, तो ये दया हो गई। ठीक है ना। और जब ये पात्रता को बढ़ाने की बात हो रही है, पात्रता को बढ़ाना, तो वो कृपा हो गया। और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पात्रता बढ़ाना है ना, वस्तु देना। पात्रता भी नहीं है, वस्तु भी है ना, नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, तो फिर करुणा हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें जो है पात्रता को बढ़ा रहे हैं, मतलब वस्तु के अनुसार भी पात्रता होती है। जैसे जैसे आदमी को समझ में आता है ना, वैसे वैसे और आगे समझने की जगह बढ़ती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी वस्तु एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से वस्तु दे रहे हैं, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पात्रता भी नहीं रहती है। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ हो जाता है कि पात्रता बढ़ाना दो स्टेज में होता है। एक तो रहता है कि एकदम ही लो लेवल पर बैठे हुए हैं, है ना, और एक होता है कि एकदम ही अनुभव के जस्ट पहले बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इनफेक्ट तीन बन जाएगा। एक होगा कि हाँ, किसी किसी क्रम में जो है अभी अनुभव हुआ नहीं है, और किसी क्रम में अटक गए हैं, तब भी पात्रता जीरो हो जाती है आदमी की, है ना। अध्ययन के क्रम में कहीं पर अटक गए हैं और आदमी अपने आप को समझदार मान लिया, अभी भी पात्रता जीरो हो जाएगी। पात्रता मतलब अंदर ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, उसको पात्रता बोल रहे हैं। तो एक तो आदमी का जीने का स्तर बहुत कम है, तब भी एकदम ही लो स्तर है, तब भी उसकी प्रवृत्ति बहुत कम होती है ग्रहण करने की। ठीक है। एक आदमी किसी क्रम में कहीं पर अटक गया, ठीक है, वो वृत्ति के क्रम में अटक गया, उसने कुछ कुछ पढ़ लिया किताबें और उसको ऐसा लग गया कि मैं तो बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ और मेरे को समझ में आ गया। अब वो किसी की बातें नहीं सुन रहा है ना, वो जीने में ढेला भर नहीं आया है, और उसको लग रहा है कि मैं तो सब कुछ समझ गया हूँ। तो क्या हो गया, पात्रता जीरो हो गया अभी। तो इस वाली स्थिति को जो जागृत मानव है वही हैंडल कर सकता है ना, बाकी लोग हैंडल नहीं कर सकते, है ना। आदमी को गलतफहमी हो गया कि उसको कुछ तो हो गया है ना। तो हाँ हाँ, हाँ उसका डॉक्टर अलग है ना। ऐसा वृत्ति के क्रम में बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ये जो अटक है ना, ये वृत्ति के क्रम में होता है ये बाकी इधर चित्त के क्रम में ऐसा नहीं होता, बुद्धि और आत्मा के लेवल पे ऐसा नहीं होता। ये अटकने का काम वृत्ति में बहुत होता है ना। मन के लेवल पे तो शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी, तो वृत्ति में बहुत समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एकदम रियल वस्तु नहीं होती है वृत्ति में। वृत्ति में क्या है, रियल वस्तु के बारे में चीजें होती है, पर रियल वस्तु नहीं रहती। तो न्यायदम सत्य के बारे में कुछ चीज रहती है,